अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हैं वो शेयर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और लेक्चर जो है आपका 23 से लेके 45 तक जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं वो आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और जो आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, बार बार जो क्वेश्चन आ रही है ना उसी में से ये यूज़ होते हैं। उसी में से बार बार जो फार्मूले आ रहे मैंने निकाले क्या, बल्कि हर चैप्टर के फार्मूले मैंने निकाल के तकरीबन ये हैं 22 हैं। ठीक है, ये फार्मूले आप कर लें, इसको अच्छी तरह याद कर लें। जैसे मैंने लेक्चर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इनको तैयार कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका बी पॉजिटिव ग्रेड रहेगा, बल्कि ए भी आ सकता है। अल्लाह करे ऐसा आ जाए। रिमार्केबल दैट्स आपका फार्मूला ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये देखें दो कैटेगरीज की होती हैं। वो कहता है ये जो सारा के सारा इसके बराबर होता है। लेक्चर जो आप देखेंगे 23, 24 में जो है और 5 में ये मौजूद है। उसके बाद ये आपका जो लेक्चर है 26, 7 के अंदर ये फार्मूला पड़ा है। और वो कहता है कि दो चीज़ें होती हैं इसमें, ए टू बी हो इक्वल टू ए टू सी भी हो सकता है और सी टू बी भी हो सकता है। थ्योरम है ये, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। और ऊपर लिखा हुआ है 5.56 पॉइंट जो है ना ये पॉइंट्स पे थ्योरम। बिटवीन एरिया और टू कर्व, दो कर्व का एरिया हो तो उसमें ये फार्मूला लगता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यानी कि कर्व की दो चीज़ें होती हैं, यानी कि एक दो क्वेश्चंस होती हैं, एक एफ ऑफ एक्स होती है, एक जी ऑफ एक्स होती है। वॉल्यूम ऑफ थर्ड एरिया, तो फिर उसके लिए वी ए डॉट एच, ए आपका एरिया होता है, वी आपका वॉल्यूम होता है, एच आपकी जो हाइट होती है। वॉल्यूम ऑफ द क्रॉस सिलेक्शंस परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ये आपने फार्मूला याद रखने हैं। जब वॉल्यूम क्रॉस सिलेक्शंस जब होती है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है तब ये फार्मूला लगता है। ठीक है, और जब ये वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सिलेक्शंस जो है परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन वाई एक्सिस पे होती है। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, ये देखें एक लाइन है और उसके ऊपर एक मूद गिरा दिया जाए, ये परपेंडिकुलर है। तो तब ये देखें एक्स यूज़ हो रहा था और जब वाई पे होगी तब वाई यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। 7 वाले पे आ जाए, लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व। तो जब आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये अकेला भी फार्मूला मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये फार्मूला पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का जो फार्मूला है वो क्या है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए टू बी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल का। अब सेकंड फंडामेंटल क्या है? सेकंड के अंदर ये होता है कि ये आपका सेकंड फंडामेंटल है डी ओवर डी एक्स ए टू एक्स एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, यानी कि ये एक्स की था और ये टी के बराबर है। ठीक है, और वो होता है एफ, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा डेरिवेटिव से कट जाती है जब सेकंड फंडामेंटल के अंदर, तो कटती तो सिंपल एक फंक्शन रह जाता है। ठीक है, अब न्यूटन का फार्मूला देखें, आपका लेसन जो है 24 है उसमें मौजूद है, क्वेश्चन भी 2 मौजूद हैं इसके। तो न्यूटन मेथड्स का फार्मूला क्या है? n+1 क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, तो n एक्स की पावर n एफ ऑफ एक्स n, और यहाँ पे आप लोग ये नीचे वाला जो है आपका x का डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स n का जो है डेरिवेटिव यानी प्राइम है डेरिवेटिव, ये फार्मूला भी याद करना है। मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या है? सी जो प्राइम यानी कि इसका डेरिवेटिव है और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस बी माइनस ए बी जो हैं आपके पॉइंट्स होते हैं। ये थ्योरम देखें 5.42 जो इम्पोर्टेंट है, और ये थ्योरम जो है सिग्मेंटेशंस जो नोटेशन वाले क्वेश्चन हैं उसी में मौजूद है, और इसके 3-4 कैटेगरीज हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपसे पूछ भी लेता होता है। ठीक है, ए टू 1 एंड जी तक जाए तो ए एन प्लस एन ओवर एन प्लस 2 आ जाता है। अगर वो कहता है जो k है इक्वल टू 1 रहे ए थ्रू, और ये इसके ऊपर केला है तो ये फार्मूला आएगा, k के ऊपर पावर नहीं है। जब k के ऊपर पावर है तो फिर क्या है कि एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 2n+1 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, जब वो 3 हो जाता है
ठीक है। के जब 3 हो जाता है तो तब फार्मूला और चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, n/n+1 2 आ जाएगा। ये लेक्चर लें आप लोग, कवर करें आप, शॉर्ट से लेक्चर हैं, मेरा ख्याल है कि आप 2 दिन में कवर कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स। हॉस्पिटल रूल्स, तो हॉस्पिटल रूल यही होता है f(x) एंड g(x), और इसका जो है हम डेरिवेटिव लेते होते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग। लिमिट ऐसी रहती है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया f(इनवर्स) आ गया, इसका लिए g(x) आ गया। ज्योमेट्रिक सीरीज़ फार्मूला ये क्या होता है, a to 1 होता है और ये चलती रहती आगे तक जाती, और लास्ट पे जाके AR में जो है कि एक k की जो वैल्यू होती है आई मीन्स, तो वो उसमें से क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का वो तो हमने कर लिया, ये कर लिए। उसके बाद ये देखो रेशियो वाला, हाँ P=, ये वाला आपने फार्मूला भी पढ़ लेना है, ये भी पेपर में आता है। उसके बाद ये देखें P(n) f(x) एंड ये जो है मैक्लॉरम सीरीज़। मैक्लॉरम सीरीज़ आएगी तो आपको इसके क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसके शॉर्ट और MCQs आने हैं, ये लास्ट वाला चैप्टर है, ये आज इंशाल्लाह मैं करवाता हूँ। सरफेस एरिया फार्मूला ये भी आपने याद करना है, लेक्चर नंबर 38 39 इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होना है। उसके बाद फार्मूला वर्क डाउन, वर्क ये फिज़िक्स का आप देख सकते हैं, W=FD.D, ठीक है। बाकी इसके जो मोस्ट कॉमन यूज़ जो यूनिट हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। ये 3 यूनिट हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, पूछते होते हैं आपसे, ठीक है। अब उसके बाद फार्मूला जो आ जाता है यूनिट ऑफ फोर्स का, और जो है ये इसके भी आपने यूनिट हैं वो याद करने हैं, यूनिट, ठीक है। न्यूटन है, ये सारे जो यूनिट हैं पेपर में पूछ लेता है। फार्मूला ऑफ वर्क डाउन, ठीक है, MTH इन MTH। अच्छा, वर्क डाउन वो कह रहा है MTH के बारे में, यानी कि हमारी इस बुक में मौजूद है, फिज़िक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, फिज़िक्स के अकॉर्डिंग है लेकिन MTH का A to B f(x)=d(w), ये वाला भी याद करना है। ये आपको याद होंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन भी आ जाएंगे। फार्मूला ऑफ द फाइंड फोर्स, जब हमने फोर्स फाइंड करनी है तो A to B P(s)W एंड x(d), ये आपके फार्मूला दी एंड हुआ। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को लाइक कर दें ईमानदारी से, ईमानदारी पता है ना, और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके MTH 101 की, और तमाम किस्म की नोटिफिकेशन, तमाम किस्म की न्यूज़ और तमाम किस्म की अपडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह विद प्रूफ के साथ हमारे चैनल पे आती हैं। वीडियो अपडेट्स, एजुकेशन अपडेट्स और GDP वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आती रहती हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तो अब उनसे लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।